हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पांचवा संस्करण परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगाया जा रहा है, जिसमें आज हम 2026 की यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश की हम राज्य व्यवस्था पॉलिटिक की सेगमेंट की भी बात कर चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री इतिहास भी इस कंप्लीट जो है इस बुक के माध्यम से कवर कर चुके हैं। आज के जो हमारा चैप्टर होने वाला है मध्य प्रदेश में जनजाति एवं लोक संस्कृति के बारे में बात की जाएगी। और आज का चैप्टर हमारा 42 नंबर का होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, नाट्य एवं गायन जनजाति विशेष के संदर्भ बात करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में अगर आप यहाँ से चाहो तो देख सकते हो पीवाई को उठाकर मल्टीपल्स आपके क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो 37 से लेकर और 41 तक पिछली वीडियो में हम लगा चुके हैं। आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। एमपी की हिस्ट्री इस बुक के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है। ट्राइब्स के बाद हमारा विविध होंगे, फिर उसके बाद जो है कंप्लीट पूरा इस बुक को हम कर लेंगे। तो आज मैं यहाँ पर 42 मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, गायन और नाट्य के बारे में बात करेंगे। तो ये मैप है और इस मैप का चाहो तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। बुंदेलखंड में थोड़ा सा अगर हम बात की जाए मैप के माध्यम से, तो लोक नृत्य मनाया जाता है राई और डमराई, लोक गायन भोला, बमुलिया और आला गायन, लोकनाट्य श्वांग और लकड़बग्गा। इसी तरह बघेलखंड की बात किया तो लोक नृत्य शुआ, अटारी और कलसा है। लोक गायन की बात किया बिरहा, बसदेवा है। लोकनाट्य की बात किया जिंदवा और छाउर है। इसी तरह मालवा की बात की जाए तो मालवा में अगर बात किया है तो लोक नृत्य की तो मटकी और रजवाड़ी है। जबकि लोक गायन की बात किया है तो भरथरी और मोपे गायन है। लोकनाट्य की बात करें तो माछ है। वहीं निवाड़ क्षेत्र में अगर बात की जाए लोक नृत्य की तो काठी और मांडलिया है। लोक गान की बात करें शिंगाजी, कलगी, निर्गुड़िया है। और लोक नाट्य की बात की तो गम्मत है। ये तो हमने एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश की है, हालांकि हम यहाँ पर डिटेल से बात जो है करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हम लोक नृत्य सबसे पहले समझेंगे और लोक नृत्य हम क्षेत्र वाइज सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात किया है निमाड़ में काठी, गणगौर, मांडल्या, फेबरिया, आपका डंडिया नृत्य, ये सभी आपके निमाड़ में होते हैं लोक नृत्य। इसके बाद मालवा की लोक नृत्य की बात किया है तो मालवा में लोक नृत्य मटकी, रजवाड़ी, भगौरिया, आड़ा खड़ा, इंद परिणित और अंटैया नृत्य होता है। बुंदेलखंड में लोक नृत्य की बात किया तो राई, बधाई, ढिमराई, सैरा, कानड़ा एवं जवारा होता है। बघेलखंड में लोक नृत्य की बात किया है दादर, शुआ, बिरहा, कलसा, कैमाली, बीछी नृत्य और कहरा पोता होता है। अभी हम एक एक करके और भी बात करेंगे, है ना। चंबल के नृत्य की बात किया है तो दुलदुल घोड़ी, लहंगी नृत्य, कत, कत, कतकिया, ढिमरियाई, कहरबा और गड़ारियाई नृत्य होता है। जनजातियों की बात किया तो बेगा के द्वारा, कोरकू के द्वारा, भारिया के द्वारा, गोंड के द्वारा, शहरिया और मुड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये जितने भी आपके नृत्य हैं निवाड़ में, मालवा में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, चंबल में और किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं इसके बारे में बात की। मध्य प्रदेश का अगर राजकीय नृत्य पूछा जाए तो आप कहेंगे राई है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य पूछा जाए तो कहेंगे माछ है। लोक नृत्यों का राजा पूछा जाए तो कर्मा नृत्य को कहेंगे। और मध्य प्रदेश का राजकीय उत्सव 2025 में भगौरिया उत्सव को जो है घोषित किया गया है। इसके बाद निवाड़ के सबसे पहले हम लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। अब हम एक एक करके देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, छोटा सा अपडेट भी है, हमारा ऐप आ चुका है। मल्टीपल लोगों को बच्चा ही नहीं है और ज्वाइन भी कर चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो यूपीएससी नट नाम से ऐप आ चुका है। यहाँ पर हमने यूनिट 10 आपके ट्राइब्स वाला जो पूरा है, उस ट्राइब्स वाले उसको जो है 25 वीडियो लगवा दी है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। एमपी जीके के लिए हमने जो है एमसीक्यू लगवा दी है, उसको भी जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तो ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्यों की बात किया है, सबसे पहले काठी नृत्य की बात किया है, जो कि निमाड़ क्षेत्र में होता है। और किस अवसर पर तो देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है। यह नृत्य सामूहिक नृत्य है और काठी नृत्य करने वाले को भगत कहा जाता है। इसी तरह गणगौर नृत्य की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र में होता है। चैत माह के महीने में सामूहिक नृत्य शैली में आता है। गणगौर में दो तरह के नृत्य होते हैं, एक नृत्य को झालरिया कहते हैं और दूसरे नृत्य को झेला लोक नृत्य कहा जाता है। झालरिया लोक नृत्य में रनुबाई पार्वती देवी को रथ में स्थापित किया जाता है, जबकि झेला नृत्य में रनुबाई को सिर पर रखकर नृत्य जो है किया जाता है। तीसरा आता है मांडल्या नृत्य, जो कि निवाड़ क्षेत्र में होता है। विवाह एवं शुभ अन्य अवसरों पर महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। फिर आता है फेपारिया नृत्य, जो कि निमाड़ में होता है। विवाह के अवसर पर यह भी सामूहिक नृत्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है डंडा नृत्य, जो कि निमाड़ में होता है। नई फसल के आगमन पर डंडा नृत्य को किया जाता है और यह नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कृषकों के द्वारा डंडा नृत्य जो है किया जाता है। इसके बाद आता है आड़ा खड़ा नृत्य,
मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में आड़ा खड़ा नृत्य होता है, जो कि विवाह, जन्म, मुंडन संस्कार के समय में किया जाता है और महिला प्रधान सामूहिक रूप से यह नृत्य है। इसके बाद आता है मटकी नृत्य, जो कि अब मालवा क्षेत्र के लोक नृत्यों की बात कर रहे हैं। मटकी नृत्य जो कि मालवा में होता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य महिला प्रधान, एकल और सामूहिक नृत्य की श्रेणी में आता है। रजवाड़ी नृत्य भी मालवा में होता है, विवाह एवं पर्व त्योहार पर मनाया जाता है, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। भगौरिया नृत्य मालवा में बहुत प्रचलित है। मालवा अंचल में 20 स्थानों पर झाबुआ और अलीराजपुर भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह होली के अवसर पर भगौरी नृत्य को मनाते हैं। महिला पुरुष प्रधान सामूहिक रूप से यह नृत्य है। अंटैया नृत्य की बात करें तो मालवा और निमाड़ दोनों ही क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसे डांडिया नृत्य भी कहा जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर आता है आपका कान्हा ग्वालिया नृत्य, जो कि मालवा में मनाया जाता है श्रावण माह के महीने में। यह नृत्य दूध के व्यवसाय से जुड़े गोली, गाहिर और यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। दुचकी नृत्य आता है मालवा में, विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुष और महिलाओं के द्वारा दो वृत्त बनाकर करते हैं। बाहरी वृत्त में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर और अंदर वृत्त में महिलाएं दाएं से बाईं ओर जो है नृत्य करती हैं, मतलब कि रोटेशन में करते हैं। मालवा के अन्य नृत्यों में झाला नृत्य, टूटिया नृत्य, छतरी नृत्य, फूटी नृत्य, गैर नृत्य और छला नृत्य भी प्रमुख है। तो आपके निमाड़ और मालवा नृत्यों की हमने बात की। इसके बाद बुंदेलखंड के लोक नृत्यों की बात की जाए तो राई मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है और यह बुंदेलखंड का नृत्य है। विवाह एवं पर्व त्योहार पर इसको मनाया जाता है। यह नृत्य मृदंग वाद्य यंत्र के साथ साथ नृत्य तेज गति में बेड़िया द्वारा किया जाता है। राई के कलाकार ज्ञानेश्वरी देवी कटना से राम सहाय पांडे हैं। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित में राई नृत्य का जो है उल्लेख किया गया है। 16वीं शताब्दी में रचे गए मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथ पद्मावत और आचार्य केशव के महाकाव्य रामचंद्रगा में राई नृत्य का उल्लेख जो है मिलता है। मृदंग और ढोलक का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये दोनों ही बनी हुई है। इसके बाद बात किया है तो नोरता नृत्य। नोरता नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है नवरात्रि के अवसर पर। यह नृत्य कुंवारी बालिकाओं के द्वारा नृत्य जो है किया जाता है। इसके बाद बधाई नृत्य बुंदेलखंड में होता है। विवाह एवं शुभ अवसर पर पुरुष महिला के वेश में जो है नृत्य करते हैं। डिमराई नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है, विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पर। यह जो नृत्य है नर्तक द्वारा कथक शैली में किया जाता है। सहरा या सह नृत्य की बात किया बुंदेलखंड में तीज के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य शैली पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य की शैली में आती है। जवारा नृत्य बुंदेलखंड में अब तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है और नवरात्रि पर महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर जवारे रखकर जो है कलश रखकर इसको जो है नृत्य को जवारी नृत्य को किया जाता है। कानड़ा नृत्य की बात किया बुंदेलखंड में होता है। विवाह एवं पर्व त्योहार पर धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य लोटा ढोलक वाद्य यंत्रों से तीव्र गति से नृत्य जो है करते हैं। इसके बाद आता है मोनिया नृत्य। मोनिया नृत्य बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में किया जाता है दीपावली के अवसर पर। पैरों में घुंघरू, सिर पर मोर के पंख लगाकर यह नृत्य पहले एक व्यक्ति का पता कहता है, जिसे दीवारी कहा जाता है। और यह अहीर, ग्वाल, यादव जाति के द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में किया जाता है, जिसे मोनिया नृत्य कहते हैं। और यह नृत्य को बरेदी और दिवारी नृत्य भी कहा जाता है। बुंदेलखंड नृत्य हो गया, मालवा नृत्य हो गया, निवाड़ी नृत्य हो गया। अब आता है बघेलखंड नृत्य। बघेलखंड नृत्य में दादर नृत्य बघेलखंड में किया जाता है। शुभ अवसर के समय पर पुरुष महिला जो होते हैं महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। सुआ नृत्य बघेलखंड में खरीफ की फसल के पकने पर किया जाता है। सिर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। बिरहा नृत्य भी बघेलखंड में किया जाता है। विवाह एवं शुभ अवसर पर पुरुषों के द्वारा तीव्र लय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कलसा नृत्य बघेलखंड में बारात के आगमन पर किया जाता है। सिर पर कलश रखकर यह नृत्य करते हैं। कैमाली नृत्य बघेलखंड में विवाह के अवसर पर किया जाता है। सवाल जवाब की शैली में महिला पुरुष द्वारा किया जाता है। कैमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, साजन सजना नृत्य कैसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कैमाली नृत्य को कहते हैं। किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बीछी नृत्य बघेलखंड में किया जाता है अहिर जाति के पुरुषों के द्वारा। यह नृत्य में डोर चौरासी के प्रदान में ढोल नगाड़ों के साथ बिरहा गीत को जो है गाया जाता है। कहरा पोता नृत्य बघेलखंड में किया जाता है किसी भी शुभ अवसर पर। एकल एवं सामूहिक नृत्य है, जिसमें फुरहरी कहरा नृत्य की एक मुद्रा है, जो कि बारी जाति का कहरा विशेष लोकप्रिय है। डोगरा नृत्य बघेलखंड में किया जाता है कम वर्षा होने पर भगवान कृष्ण को वर्षा के लिए प्रसन्न करने के लिए अविवाहित कन्याओं के द्वारा यह डोगरा नृत्य जो है किया जाता है। इसके बाद आपका आता है ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नृत्य। इसमें सबसे प्रमुख जो है दुलदुल घोड़ी है और यह चंबल अचल एवं बुंदेलखंड में किया जाता है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दुलदुल घोड़ी। शादी विवाह के अवसर पर यह नृत्य में ढोल और नगाड़े का उपयोग किया जाता है। लहंगी नृत्य चंबल अचल में किया जाता है। सावन भोजरिया एवं कजलिया के समय में पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। यह नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कतकिया नृत्य आता है चंबल अचल में कार्तिक माह में महिलाओं के द्वारा कार्तिक स्नान के समय में कतकिया नृत्य को किया जाता है।
ढमरियाई नृत्य चंबल अचल बुंदेलखंड में होता है। मांगलिक अवसर पर यह नृत्य ढीमर समुदाय के लोगों के द्वारा पैरों में घुंघरू बांधकर किया जाता है। कहरवा नृत्य चंबल अचल बघेलखंड में किया जाता है। मांगलिक अवसर पर यह नृत्य कहार समुदाय के द्वारा किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। नृत्य के दौरान दादरे का गायन जो है इसमें किया जाता है। गड़रियाई नृत्य चंबल अचल में किया जाता है। यह नृत्य गड़रिया जाति के लोगों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गोलाकार बैठे लोगों के बीच खड़ा होकर कोई एक व्यक्ति जो है नृत्य करता है, जिसे गड़रियाई नृत्य जो है कहा जाता है। तो अभी हमने नृत्यों के बारे में बात की है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब मध्य प्रदेश में जनजातियों के जो नृत्य हैं उनके बारे में बात की जाएगी। एक एक करके बात करेंगे जनजातियों को लेके, जिसमें गोंड, बैगा, भारिया, भील, कोरकू और कोल जनजाति है। ये आपकी 6 जनजातियों के बारे में हम प्रमुख तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले गोंड जनजाति की बात की जाए तो गोंड जनजाति का जो प्रमुख है वो सैला नृत्य है और यह नृत्य गोंड एवं कोरकू दोनों ही जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शरद ऋतु में किया जाता है। आदि देव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं। हाथों में लगभग 1.25 हाथ के डंडे के कारण इसका नाम सैला जो है पड़ा हुआ है। फिर दूसरा आता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य बघेलखंड और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। कर्मा नृत्य को गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के लोक नृत्य है। यह नृत्य करम सैनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। कर्मा नृत्य का नामकरण करम या कदम्ब नामक वृक्ष के नाम पर हुआ है। यह नृत्य वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में किया जाता है। कर्मा नृत्य की विभिन्न शैलियां हैं, जैसे लंगड़ा, ठाड़ा, लहकी, डोगस, जितिया, गौड़ी और पूर्विया। पैरों की गति के आधार पर कर्मा नृत्य का विभाजन कर्मा यारी, कर्मा याप, कर्मा झुलनी और कर्मा लहकी के नाम से जो है जाना जाता है। इसके बाद आता है भड़ौनी नृत्य। भड़ौनी नृत्य जो होता है विवाह के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं नृत्य करते हुए टोंट मारने वाले गीत गाती हैं और इसके एवज में बारात वाले नेग के रूप में पैसे देते हैं। गौड़ जनजाति में है गुदुम में बाजा, अनूपपुर में बिरह सुआ, कलपाड़ी, कहरवा, बिलमा, सारपाटा, झांझपाटा और ढंडार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बैगा जनजाति भी करती है। बैगा जनजाति में परधौनी सबसे प्रमुख है। परधौनी बैगा समुदाय के द्वारा लोकप्रिय नृत्य है। बारात आगमन पर किया जाता है। डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को कला क्षेत्र में परधौनी नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया है। दूसरा नृत्य आता है रीना नृत्य, जो कि मंडला बालाघाट की बैगा जनजाति के द्वारा वार्षिकोत्सव के रूप में किया जाता है। बैगा जनजाति के युवाओं के द्वारा किए जाने वाला दशहरा से दीपावली तक यह चलता है। बैगा जनजाति में यह नृत्य कर्मा, बिमला या बिलमा, सजनी, दीवानी और झरपट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अन्य नृत्य भी है। भारिया जनजाति के द्वारा नृत्यों की बात किया तो भारिया जनजाति में भड़म नृत्य बहुत प्रमुख है। भड़म नृत्य की बात किया है, भारिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को गुनसाही भड़नी, भरनोट, भगम, भड़नई के नाम से भी जाना जाता है। भारिया जनजाति में एक सैतम नृत्य, और ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारिया महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला सैतम नृत्य है। इसमें एक पुरुष घेरे के बीच में ढोलक बजाता है। महिलाओं को 2 दल आमने सामने रहते हैं। भारिया जनजाति में और भी नृत्य हैं, जैसे सैतम, अहिराई। सैतम और अहिराई भी भारिया जनजाति के नृत्य हैं। अब आता है भील जनजाति के द्वारा नृत्य। भील जनजाति में भगौरिया नृत्य तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। भगौरिया नृत्य जो है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिलों में किया जाती है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य होली के समय भगौरिया पर्व के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। साथ ही यह भगौरिया नृत्य में समूहन पाली, चक्री पाली और पिरामिड नृत्य जो प्रमुख मुद्राएं इसमें जो है देखने को मिलती हैं। तो भगौरिया नृत्य भील जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है। अब इसमें भील जनजाति में एक गैर नृत्य भी है, जो कि होली के महीने में यानी फागुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गैर में नर्तक अपने हाथ में छड़ लेकर दूसरे के छड़ों से टकराते हुए गोले घेरे में नृत्य जो है करते हैं। हाथी मना की बात किया है। हाथी मना एक भी एक नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील जाति पुरुष द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए नृत्य करते हैं। भील जनजाति में कुछ अन्य भी नृत्य, जैसे पाली, दोहा, नेबताली, बड़वा, अंटैया नाच एवं लोहरी, ये भील जनजाति में किए जाने वाले नृत्य हैं। सहरिया जनजाति में लहंगी नृत्य बहुत प्रमुख है, जो कि सहरिया जनजाति का सामूहिक नृत्य है और यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन भुजरिया या कजलिया के दौरान जो है किया जाता है। इंद्रपरी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है। रागनी गीत इसमें जो है गाया जाता है और इसका आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। सहरिया जनजाति में रागनी, दुलदुल घोड़ी भी कई अन्य नृत्यों के रूप में जाना जाता है। कोरकू जनजाति के द्वारा बात किया चटकोरा नृत्य। कोरकू जनजाति में चटकोरा नृत्य जो है दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति करती है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य और किसी शुभ विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद आता है थापटी नृत्य। थापटी कोरकू जनजाति के द्वारा की जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में ढोलक और घुंघरू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस नृत्य को पुरुष और स्त्रियां दोनों ही करते हैं।
इसके बाद आता है ठांडलिया नृत्य। कोरकू जनजाति चैत्र बैसाख में रातों में किया जाने वाला नृत्य है। ठांडलिया के 5 प्रकार होते हैं, टाडा ठांडलिया, पड़ोप, भील, सिड़कू और चांचरीज ठांडलिया। ये 5 प्रकार के रूप में जाना जाता है। वो लेकिन कोरकू जनजाति में और भी नृत्य हैं, जैसे चाचरी, चिलुडरी, गादरी और ठांटैया। फिर इनसे बाद आता है कोल जनजाति। कोल जनजाति का जो प्रमुख लोक नृत्य है, जिसे हम कोल दहका नृत्य भी कहते हैं, कोल दहका या कोल दहकी, और ये कोल जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। कोल दहका का अर्थ होता है अति उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ नृत्य करना। यह सवाल जवाब गीतों के साथ नृत्य जो है किया जाता है। कोल जनजाति में एक और नृत्य आता है कहरा नृत्य, जो कि सारे बघेलखंड में प्रचलित है, मतलब पूरे बघेलखंड में। कोल जनजाति के अलावा वारी जाति का कहरा नृत्य विशेष रूप से लोकप्रिय है। स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं। फुरकही कहरा की विशिष्ट मुद्रा है। साथ ही कोल जनजाति में दोतलिया और नारदी नृत्य भी जो है किए जाते हैं। कुछ अन्य नृत्य जैसे सौर नृत्य मुड़िया जनजाति करती है, सरहुल नृत्य उराव जनजाति करती है, और बार नृत्य की बात करें तो कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में लोक गायन। अब ये लोक गायन इंपोर्टेंट रहता है, अक्सर बच्चों को लोक नृत्य तो पता होते हैं, लोक गायन पता ही नहीं होता है। सबसे पहले हम निमाड़ में बात करेंगे। निमाड़ में सिंगाजी, निर्गुड़िया, मासणिया और कलगी तुर्गा, है ना। इसके बाद मालवा में भरथरी, हींड, संजा और मोपे। बुंदेलखंड में बमुलिया, भोला, आला, बैरायत, फाग और देवारी। बघेलखंड में बिरेहा, घोटुल पाटा, पंडवानी, बांस गीत और बचदेवा। अभी हम जो बताते हैं ऊपर जो एक तरीके से फॉर्मेट डायग्राम, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही बोल देते? अरे भाई आगे हम इन्हीं टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं, इसलिए बताते हैं। अब सबसे पहले हम निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन की बात कर लेते हैं, जिसमें संत सिंगाजी का नाम बहुत प्रमुख है। निमाड़ चाल से संबंधित है। इसमें गायन शैली उच्च स्वर में एकल और सामूहिक गायन शैली है। शुभ अवसर पर गाई जाती है। विषय वस्तु गृहस्थ जीवन के बारे में, कृषि, पशुपालन से संबंधित गायन है। इसके बाद आता है निर्गुड़िया गायन शैली। संपूर्ण निवाल अंचल में गाई जाती है। एकल और समूह में गाया जाता है। किसी भी शुभ अवसर पर साधु या भिक्षुकों के द्वारा। कबीर, मीरा आदि संतों के भक्ति पदों पर गायन है। इसके बाद आता है मासाण्या गीत। संपूर्ण निवाल अंचल में प्रसिद्ध है। समूह गायन में गाया जाता है। मृत्यु अवसर पर गाया जाता है। आत्मा की अमरता की विषय वस्तु है। इसके बाद आता है कलगी तुर्गा। संपूर्ण निवाड़ अंचल में लोकप्रिय है। गायन शैली वाद विवाद लोक गायन शैली है। रात के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं। विषय वस्तु घटनाओं पर आधारित है। प्रमुख उस्ताद सुमेर सिंह और मनसाराम है। तो तुर्रा कलगी की स्थापना का श्रेय उत्तर प्रदेश के तुखनगिरी गोसाई एवं साहे अली फकीर को जो है दिया जाता है। जबकि मालवा में तुर्रा कहे संप्रदाय की स्थापना पंडित भीकाजी पंत, पंडित गोविंद राम, कलगी दल की स्थापना संत अमरदास महू के द्वारा जो है की गई थी। तो कलगी दुर्गा के बारे में थोड़ा याद रखना है। इसके बाद निमाड़ के बाद आता है मालवा क्षेत्र के लोक गायन, जिसमें भरथरी बहुत प्रमुख है। मालवा में प्रातः काल के अवसर पर गाया जाता है। राजा भरथरी और रानी पिंगला का इसमें वियोग वर्णन है और एकल और सामूहिक है। और ये जो वर्ड लिखा है ना, इंपोर्टेंट है, राजा भरथरी और रानी पिंगला का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है आपका हींड गायन, जो कि मालवा में ही होता है। श्रावण माह के महीने में 11 माता की कथा और कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन है। एकल और सामूहिक रूप से गायन शैली है। संजा गीत की बात करें तो मालवा अंचल में गाई जाती है। प्रतिपक्ष में शाम के समय में गोबर और फूल पत्तियों से दीवार पर सजाकर बनाकर महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है। इसके बाद मोपे गायन मालवा अंचल में किया जाता है। वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सामूहिक गायन शैली है। चलिए इसके बाद हम बात किया तो बुंदेलखंड के लोक गायन की। जो बुंदेलखंड में भोला, बमुलिया और लमटेरा बहुत प्रसिद्ध है। तीनों ही बुंदेलखंड में होते हैं। शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति के समय में। शिव और शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन गीत है। बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष प्रश्नोत्तर शैली जो है इसमें करते हैं। आला गायन, बुंदेलखंड में आला गायन अगर नहीं पता तो कुछ नहीं पता। विश्व का सबसे लंबा गायन आला गायन को कहा जाता है। प्रायः वर्षा ऋतु में रात के समय में से गाते हैं। वीर रस प्रधान है। महोबा के आला और उदल की वीर गाथाएं हैं। एकला सामूहिक गायन शैली में उच्च स्वर गाए जाते हैं। प्रसिद्ध आला गायक बच्चा सिंह एवं चंद्रभान प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है बैरायता गायन, जो भी बुंदेलखंड में गाया जाता है। धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय महाभारत की कथाओं से संबंधित है। संवाद कथा गायन शैली से संबंधित है। इसके बाद आता है फाग गायन। फाग गायन बुंदेलखंड में लोकप्रिय है। होली के अवसर पर गाया जाता है। लेकिन फाग गायन के 3 प्रकार है, ठाकुर फाग, ईश्वरी फाग और फ्राई फाग। ठाकुरी फाग की बात किया तो जिराई खेल के साथ एच के आकार में ढोलक एवं मजीरा के साथ गाया जाता है। ईश्वरी फाग चौकड़ी में गाई जाती है और राई फाग राई नृत्य में जो है गाई जाती है। तो फाग गायन को थोड़ा सा जरूर याद रखेगा, ठाकुर फाग, ईश्वरी फाग और राई फाग। हरदौल की मनौती, ये भी सभी को पता ही होगा। बुंदेलखंड एवं आंशिक रूप से बघेलखंड में बहुत प्रचलित है। वीरता प्रधान गायन परंपरा है। विवाह के अवसर पर जो है इसको हरदौल की मनौती को किया जाता है।
जगदेव का पुबारा बुंदेलखंड की भजन शैली है और इसे गाए जाने वाले गीत को लद जो है कहा जाता है। अब हम बात किया है बघेलखंड के लोक गायन की। बिरहा गायन सबसे महत्वपूर्ण है। बघेलखंड में सुनसान जगह पर किसी ऊंचे टीले पर बैठकर दिवाली के समय में इसको गाया जाता है। सिंगार विरह गीत है, सवाल जवाब गायन शैली है। वसुदेवा गायन या हर बोले गीत की बघेलखंड में है। हरबोले जाति के द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। श्रवण कुमार की कथा, रामायण की कथा, कर्ण की कथा संबंधित है। सामूहिक गायन शैली से इसमें गाया जाता है। पंडवानी गीत की बात की जाए तो शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट में पंडवानी गीत को गाया जाता है, अधिकतर शाम के समय में। पांडवों की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली है। इसके प्रसिद्ध गायक तीजन बाई और झांडू देवन है। इसके बाद आता है घोटुल पाटा गीत, जो कि मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर, आत्म शांति के लिए बुजुर्गों के द्वारा सामूहिक कथा शैली है। इसके बाद आता है देवारी गायन। बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में ही प्रसिद्ध है। दोहा गायन कृष्ण भक्ति पर आधारित है। अहीर, यादव और ग्वाल जाति के द्वारा सामान्यतः इसको किया जाता है। बदेसिया गायन बघेलखंड में है। गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलन का वर्णन है। इसमें गडरिया, कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता इसमें जो है रखते हैं। इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश के लोक नाट्य आते हैं। लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य बचे हैं। लोक नाट्य की बात किया है, निमाड़ में गम्मत, स्वांग, ठोटैया, रास मंडल और खमरास है। जबकि मालवा में माच, ढोला मारू, गवरी नाट, राम दंगल और नकल है। बुंदेलखंड में श्वांग, लकड़बग्गा, रामलीला, रहस एवं भड़ती है। और बघेलखंड में नौटंकी, जिंदवा, हाहोल, मनसुखा और हिंगला है। अब हम मध्य प्रदेश के लोकनाट्य में सबसे पहले निमाड़ के लोकनाट्य की बात किया है तो गम्मत से शुरुआत करेंगे। गम्मत निमाड़ में होता है नवरात्रि, होली और गणगौर के अवसर पर। हास्य और व्यंग समसामयिक इसमें घटनाओं पर आधारित होता है। इसके कलाकार सुनील पांडे और ओमकार साहू को माना जाता है। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार कुड़गरिया को कहलाता है। स्वांग, स्वांग निवाड़चल में होता है किसी भी शुभ अवसर पर। गम्मत के समान ही होता है। स्वांग में अभिनय की अवधि कम होती है, जबकि मंचन की अवधि अधिक होती है। स्वांग भी दो प्रकार के होते हैं। पाती स्वांग गणगौर के समय महिलाओं के द्वारा दिन में किया जाता है और पनवाड़ी स्वांग विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है ठोटैया। ठोटैया निवाड़ चल में होता है विवाह के समय बारात गमन के बाद एक महिला प्रधान हास्य नाट्य है। रासमंडल निवाड़ चल में होता है जन्माष्टमी के समय में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाओं का इसमें मंचन किया जाता है। खमरास निवाड़चल में होता है जन्माष्टमी के समय में भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। खमरास को रास लीला भी कहा जाता है। अब निवाड़ के बाद हमारा मालवा क्षेत्र आता है। मालवा में सबसे प्रमुख आपका माछ है, सभी को पता होगा। राजकीय नाट माछ मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक रूप में घोषित किया गया है। संपूर्ण मालवा चल में प्रसिद्ध है। वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात्रि के प्रथम प्रहार में इसको गाया जाता है। मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच की दोहा शैली की को रंगत कहा जाता है। माच के प्रसिद्ध कलाकार सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा है। माच लोकनाट्य में ढोलक और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। माच की कथाएं राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, राजा करतला और भक्त ध्रुव से संबंधित है। इसके बाद ढोला मारू गीत की बात किया तो ढोला मारू गीत राजस्थान के दोहा गीत और नाट्य है। मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में ढोला मारू गीत गाए जाते हैं। भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत होते हैं। यह इस गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम प्रसंग का जो है इसमें वर्णन किया गया है। गवरी नाट्य की बात करें तो गवरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीन लोकनाट्य है। मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। शिव और भस्मासुर की इसमें कथा है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुभ होकर लगभग 40 दिन तक यह जो है चलता है। रामदंगल मालवा अचल में प्रसिद्ध है। तुर्गा कलगी की तरह रामदंगल मालवा का लुप्त होता जा रहा लोक नृत्य है। जिस तरह तुर्गा कलगी भी वो हो रहा है आपका लुप्त हो रहा है, उसी तरह ये भी हो रहा है। नकल मालवा चल में नकल भी प्रसिद्ध है। इसके पात्र किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति की नकल उतारकर नाट्य करते हैं। नाट्य के साथ साथ ईश्वर वंदना भी इसमें की जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य की बात किया तो स्वांग सबसे प्रमुख है। बुंदेलखंड में विभिन्न त्योहार और अवसरों पर इस राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है। सामाजिक घटनाओं पर यह आधारित होता है। लकड़बग्गा बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में विवाह के बाद खुले मंच पर गिराता है। वन पशु आधारित यह नाट्य है। रासलीला बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों में जगह होती है। भादो माह में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास कृष्ण की लीलाओं पर इसमें वर्णन किया जाता है। रामलीला बुंदेलखंड के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है। दशहरा एवं नवरात्रि के समय में रामचरितमानस की चौपाइयां एवं दोहा पर यह आधारित है। रहस बुंदेलखंड क्षेत्र में रहस किया जाता है। जन्माष्टमी के समय में भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित यह लोक नाट्य है। भड़ैती बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड की शौर्य गाथाओं पर आधारित है। चंदेल शासकों के समय प्रभु चंद्रोदय एवं कपूर चरित का इसमें उल्लेख जो है किया गया है। नौटंकी की बात किया बुंदेलखंड और बघेलखंड में लोकप्रिय है। किसी भी शुभ अवसर पर की जाती है। लोक और दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग पर यह आधारित है। इसके बाद बघेलखंड लोकनाट्य की बात किया तो जिंदवा
बहलोल या गौरैया जिसे कहती है, बघेलखंड में बारात गमन के समय की बात की जाती है। महिला प्रधान गाय हास्य व्यंग जो आपका लोकनाट्य है। ठाकुर भी आपका बघेलखंड में दीपावली के समय में अहिर जाति के द्वारा किया जाता है। सामूहिक दोहा गायन शैली का यह नाट्य है। मनसुखा की बात क्या बघेलखंड में होता है, और एमपीपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था कि मनसुखा कहाँ होता है, बघेलखंड में होता है। सभी शुभ अवसर और त्योहारों पर किया जाता है। मनसुखा लोकनाट्य एक लोक व्यंग है जिसे राम का बघेली रूपांतर माना जाता है। इसमें 2 मंच और 2 पदों का प्रयोग जो है किया गया है। हिंगोला या हिंगाला बघेलखंड में सभी शुभ अवसर पर त्योहारों पर किया जाता है। हास्य एवं कटाक्ष से युक्त 2 दलों के बीच गीतों के माध्यम से नोकझोंक की जाती है। हिंगाला एक मंच रहित सीधा और सरल नाट्य रूप है जो बघेलखंड क्षेत्र में खेला जाता है। कुछ एग्जाम पॉइंट इंपोर्टेंट है, जैसे हरदौल की मनौती बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में ही प्रचलित है। राजा हरदेल को बुंदेलखंड के देव रूप में पूजा जाता है। राजा हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था। हरदौल जो है बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं। स्थानीय लोग शादी विवाह एक यज्ञ भंडारे में इन्हें आमंत्रित करना कभी नहीं बोलते हैं। लोगों को मानना है राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कमी नहीं होती है। डेरू वाद्य यंत्र भील जनजाति का वाद्य यंत्र है। डमरू का बड़ा रूप है, आम की लकड़ी का बना होता है। डेरू को कांसे की थाली पर ठोक कर जो है बजाया जाता है। अंतिम हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा आता है मध्य प्रदेश के नृत्य और गायन से संबंधित कलाकार, जैसे राई नृत्य से राम साहेब पांडे ज्ञानेश्वर देवी कलाकार हैं। पंडवानी गायन की तीजनबाई झांडू देवगन है। कलगी तुर्गा का सुमेर सिंह मनसाराम है। निर्गुड़िया गायन के पहला सिंह टिपानिया है। आला गायन के बच्चा सिंह चंद्रभान प्रसिद्ध है। गम्मत के लिए सुनील पांडे ओमकार साहू को जाना जाता है, और माच के लिए ओम प्रकाश शर्मा, सिद्धेश्वर सेन, कालू राम जी और बाल मुकुंद को जाना जाता है। इसके बाद कुछ नृत्य और गायन होने वाले कुछ वाद्य यंत्र, जैसे राई नृत्य में ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरा और रम तुला का प्रयोग किया जाता है। गणगौर नृत्य में ढोलक और मटकी का। भरथरी गायन में इकतारा का। पंडवानी गायन में खड़ताल का। गरबा नृत्य में ढोलक और घुंघरू का। कर्मा नृत्य में मांदर और टिमकी का। भगौरिया नृत्य में ढोलक, मांदर, सहनाई का। कोल दहका नृत्य में ढोलक, मंजीरा, झांझ का। बमुलिया भोला गीत में वाद्य यंत्र रहित गायन का। काठी नृत्य में ढाक का। मटकी नृत्य में ढोलक या ढोल का। बधाई गायन में ढपली, मृदंग का। कहरबा नृत्य में टिकोरी और टिकोरा का। तो ये चैप्टर आपका वेरी इंपोर्टेंट तैयार रखना है, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि लोकनाट्य, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य से संबंधित क्वेश्चन आपके आते ही आते एग्जाम में है। अब हम जिस नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाएगी उसमें मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के बारे में बात की जाएगी। दूसरा, मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा, प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों के बारे में बात करेंगे। 3 चैप्टर हमारे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जैसे कि हमने बताया कि नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मल्टीपल टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो कोचिंगों की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, और आप ऑनलाइन भी टेस्ट जो है लगा सकोगे, और मल्टीपल कोर्सेज भी चल रहे हैं, उनको भी आप जो है ज्वाइन कर पाओगे। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ऐप के, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को पुनः देखने के लिए चैनल पर बने रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।